औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू हालात हाज़िरा के हवाले से भी है, एक दीनी मामला भी है और एक हसास नौइयत का मामला भी है। मेरे एक दोस्त ने मुझे मुतवज्जो किया कि मैं एक आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप इसको ज़रा देखिएगा। मैंने जब उस वीडियो को खोला तो वहाँ पे गामदी नाम के एक फ़िलासफ़र हैं, उनकी वीडियो थी और वो कुरान मजीद की एक आयत के एक हिस्से का तर्जमा, उसका मफ़हूम और उससे नताइज अख़ज़ करके पेश फरमा रहे थे। हज़रात गिरामी, इससे पहले कि मैं उनकी उस आयत के हवाले से उनकी जो मंतक़ है उसको बयान करूँ, मैं चूँकि उस मौसूफ़ को काफ़ी अरसे से उनकी वीडियोस भी देखता हूँ, कुछ जगह पे उनकी मंतक़ वाक़अतन कुरान के उस इस्तदलाल के मुताबिक होती है और अमूमन वो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ चल रहे होते हैं। लेकिन अहम बात यह है और जो काबिल गौर बात है वो ये है कि इस्लाम को समझने के लिए, दीन की रूह को समझने के लिए हमारे सामने तीन रास्ते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुनियादी तौर पे हमें उस रास्ते पर खड़ा कर देता है जिस रास्ते पे चलने के लिए दीन के बुनियादी लवाज़मात का ताल्लुक़ है और जिसके लिए दीन पर चलना ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पे कुरान हमें खड़ा कर देता है। उस रास्ते पर चलना कैसे है, उसके लिए हमारे सामने जो तरीक़ाकार है, जो रास्ता है, वो है हदीस मुबारका। अहादीस मुबारका हमारी रहनुमाई करती हैं कि ये जो कुरान में हुक्म दिया गया है इसकी वजाहत क्या है। गोया हमने अगर कुरान मजीद को समझना है, हमने अगर दीन को समझना है, अल्लाह के अहकामात को समझना है और हम उस पर अमल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और सीरत तय्यबा, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। और अगर हम उसकी जिज़ियात को समझना चाहते हैं, यानी वो चीज़ें जो उस दौर में पेश नहीं आई वो उसके बाद में के दौर में पेश आई, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें सीरत सहाबा, सीरत ताबईन और सीरत तबा ताबईन को देखना पड़ेगा। तो मुकम्मल जो दीन है, जो उसके बुनियादी चीज़ें हैं, वो कुरान और सुन्नत हमें समझा देते हैं और बाकी जो जिज़ियात हैं उसकी, वो सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन हमें समझा देते हैं। ये जो मैंने बात की है इसकी दलील के तौर पे एक बात आपके सामने रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फरमाते हैं, यह सूरह माइदा है और इसमें हुक्म दिया गया है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अब आप भी जानते हैं, एक आम मुसलमान भी जानता है वज़ू क्या है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं और हमें हुक्म दे रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो, जब नमाज कायम करने लगो, तो अपने चेहरों को धो लो। उसके बाद फरमाया कि ये जो हाथ हैं इनको कोहनियों तक धो लो। फिर फरमाया अपने सरों में से मसा कर लो और फिर फरमाया कि पाँव जो हैं वो टखनों तक धो लो। अब ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या जब हम वज़ू करते हैं तो महज इतने काम ही करते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, हम इतना सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि पहले आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, फिर हाथ धोते हैं,
ये जो है कलाई तक हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद कुली करते हैं, कुली के बाद नाक में पानी डालते हैं और फिर मुंह धोते हैं। फिर जो हर अमल है वो 3 मरतबा करते हैं। उसके बाद जो बाजू धोते हैं तो उसमें इस तरह धोना होता है कि एक भी बाल जो है वो खुश्क ना रहे। चेहरा धोते हैं तो इस तरह के मर्द हजरात जो हैं उनका अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी का कोई बाल खुश्क ना रहे। तो अब ज़रा देखिएगा, ये हमें किसने बताया? ये हमें अहादीस मुबारका से पता चला, सीरत मुबारका और सीरत तय्यबा, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चला। तो अब एक छोटी सी बात है, वज़ू करना, और उसकी भी तफसीलात और उसका तरीक़ाकार हमें अहादीस मुबारका से मिलता है। तो अब यकीनन आप इस बात से अंदाज़ा कर चुके होंगे कि कुरान के साथ अगर हदीस को नहीं जोड़ा जाएगा तो वो बात नामुकम्मल होगी और वो बात वाज़े नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जो कुरान में हुक्म आया वो फ़राइज़ कहलाए, वो फ़र्ज़ कहलाया, और जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह करके दिखाया, जिस तरह आपने किया या आपने सहाबा को देखा और उस पर ख़ामोशी इख्तियार की, उसको मना नहीं किया, तो इसको सुन्नत कहा गया। हज़रात गिरामी, अब आते हैं उस आया मुबारक की तरफ। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदुम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा कुछ नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। इसका पहला हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, उसमें फरमाया गया कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अब वो मौसूफ़ फरमाते हैं कि यहाँ ख़ातम से मुराद अम्बिया के सिलसिले को ख़त्म करने वाले नहीं, बल्कि अम्बिया के सिलसिले के ऊपर मोहर लगाने वाले हैं। अब उनके बाद नबी आ सकता है, लेकिन उनका उम्मती होकर आ सकता है। हज़रात गिरामी, ये बात काबिल गौर भी है, काबिल तवज्जो भी है, और इसके ऊपर हकीकत में जो अहले इल्म हैं उनको बैठना भी चाहिए और इस पर गुफ्तगू करें, और जो नतीजा है वो अवाम के सामने रखें। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे बैठ के यूट्यूब, फेसबुक और इस तरह के जो मीडिया है उसको आप इस्तेमाल में लाकर आप टीवी का इस्तेमाल करके और लोगों को ये पैगाम देंगे, तो इससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। अब इसको अगर हम मुकम्मल इस बात को करें तो इससे तो ये नतीजा निकला कि इसके लिए भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो और नबी बनकर आए, तो उसके लिए तो फिर हमें ज़्यादा जो हक़दार बनते हैं। अगर ऐसा होता, नाउज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा हक़दार तो सहाबा थे। फिर आका व मौला नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। तो ये तो हदीस मुबारका का जवाज़ मौजूद था, लिहाजा नबी होना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कहीं भी किसी भी जगह पे आपको नबी के तौर पे पेश नहीं किया गया, और ना ऐसा है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान मुबारक भी आपने यकीनन सुना हुआ है, और आपको याद होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसे है जैसे एक इंसान इमारत बना रहा हो और उस इमारत में एक ईंट की जगह रह गई छोड़ी हो, या एक ईंट की जगह रह गई हो, और फरमाया वो उस एक ईंट को रखने के बाद वो इमारत मुकम्मल हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल भी ऐसी है, अम्बिया का सिलसिला इसी तरह चल रहा था, और अब उस इमारत के अंदर एक ईंट बाकी रखी गई थी और मुझे उस जगह पे रख दिया गया, अब वो इमारत मुकम्मल हो गई।
अब इसके बाद फरमाया, फिर वो अल्फाज फरमाए कि ला नबी यबादी वला उम्मत बादुकुम, मेरे बाद कोई नबी नहीं है और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है। तो हज़रत ग्रामी बात तो मुकम्मल हो गई है। मैंने आपके सामने हदीस मुबारक रख दी, मैंने आपके सामने सीरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन रख दी। और एक अहम बात इसमें एक और है, अगर इसमें गुंजाइश होती तो आपके इल्म में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक काफ़िला रवाना किया था मुस्लिमा के ख़िलाफ़। ये मुस्लिमा जिसे कज़्ज़ाब कहा जाता है, उसने नबूवत का दावा कर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सरकूबी के लिए बाकायदा तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा उसकी सरकूबी के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए, इस फितने को ख़त्म करने के लिए एक बाकायदा तौर पे एक दस्ता रवाना किया और उन्होंने वहाँ पे उसके साथ जाके जंग की और उसको ख़त्म किया। तो अगर ये गुंजाइश होती तो ये सहाबा ज़्यादा बेहतर जानते थे। फिर आप ताबईन की सीरत को देख लें, आप तबा ताबईन को देख लें, तो कहीं हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। अब अगर इस दौरान इसके बाद कोई राइटर उठता है और वह लिखता है किसी बात को, तो वह हमारे लिए काबिल एतबार नहीं है, वह हमारे लिए सनद का दर्जा नहीं रखता। लिहाजा मोहतरम हाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, ये मुत्तफ़िक अलैह ये बात है, तमाम जो अहले इल्म है इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो बतौर नबी के अल्लाह ताला उसको मुकर्रर फरमाए और उसको भेजे। जो भी ये बात करता है, अगर कोई फ़र्द कहता है मैं नबी हूँ, वह झूठ बोलता है, और जो उसकी तायद करते हैं वो भी झूठे हैं। जो ये बात करता है वो फितना फैला रहा है, और जो उसको उसके साथ देते हैं, उसके साथी हैं, उसकी तायद करने वाले हैं, वो भी फितना परवर हैं। अब उनके सरों के ऊपर कितनी बड़ी दस्तार हो, वो कितने बड़े जुब्बे के मालिक हों, वो कितनी बड़ी सनद के मालिक हों, वो कितने बड़े आलिम हों, वो कितने बड़े जाहिद हों, वो कितने बड़े सियासतदान हों, वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो इस्लाम के उस उसूल के ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने रखा कि सबसे पहले कुरान मजीद है, उसके साथ हदीस मुबारक है, उसके साथ आपकी सीरत है पूरी की पूरी, और उसके साथ सीरत सहाबा है, फिर ताबईन है, फिर तबा ताबईन है, और फिर अजमाए उम्मत है। इससे बाहर दीन नहीं है। लिहाजा मोहतरम हाज़रीन, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे फितने का साथ भी न दें, ऐसे फितने की तायद भी न करें, और इस तरह के फितनों से आगाह भी रहें। कहीं भी ऐसी बात महसूस हो तो फ़ौरी तौर पे अहले इल्म से राब्ता करें, उनकी तरफ रुजू करें, उनसे बात करें और उस मामले को क्लियर कर लें। ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है कि जहाँ ऐसा मामला हो, इस वक्त बड़े शद्दोमद के साथ ये फितना फैला हुआ है, फितना अनकार सुन्नत, फितना अनकार हदीस। तो इसका मकसद क्या होता है? इसके पीछे जो अज़ाइम होते हैं वो यही होते हैं कि वो किसी तरह से दीन के अंदर एक फ़ितना बर्पा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस को कुरान मजीद से अलग करते हैं। तो आइए अपने हिस्से का हम काम करें। इंशाअल्लाह जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे तो ऐसे फितनों को आसानी से गुंजाइश नहीं मिलेगी, और इंशाअल्लाह ऐसे फितने खुद ब खुद ही ख़त्म होते रहेंगे। अल्लाह हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।